अब केतु ना कुछ अच्छे अल्टीमेट कुछ धार्मिक अच्छे परिणाम कब दे जाते हैं, मतलब टोटल व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना देते हैं, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में जाता है, भगवान में जाता है, आध्यात्मिक बहुत ज्यादा कब केतु बना देते हैं? 3 भावों में। पहला, जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनाते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में नहीं रखते। व्यक्ति दुनिया से परे अलग तरीके की प्रतियोगिता में होता है, वो सिर्फ भगवान में ही और भगवान के अल्टीमेट सत्य को जानता है, जहां ना उसे कुछ अच्छी चीज आकर्षित करती है और ना कोई बुरी चीज उसे घिन्न देती है। मतलब यहाँ के केतु व्यक्ति को अल्टीमेट ट्रूथ बताने की स्थिति में लेके जाते हैं। और एक नवम भाव के केतु व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक, दानी, पूजा पाठ करने वाला बना देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने कितने भावों के केतु के बारे में जान लिया? द्वितीय को जान लिया, तृतीय को जान लिया, चतुर्थ को जान लिया, पंचम को जान लिया, छठा को जान लिया, सातवां को जान लिया, आठवां को जान लिया, नवां को जान लिया, 10वां जान लिया, 11वां जान लिया। 12वें भाव के केतु के बारे में मैं नहीं बताऊंगा और ये ऐसे ही रहने देते हैं। 12वें भाव के केतु व्यक्ति को एक तरीके से अगर देखें तो मोक्ष की गति को लेके जाते हैं, ऐसा कहा गया है, पर मैं उस पर आज बोलने नहीं आया था। मुझे मूलतया यही इतना ही बोलना था जितना मैंने बताया आप लोगों को। विषयवार तरीके से अगर समझते हैं तो केतु जब कभी भी केंद्र में बैठे हों, अब केंद्र को अगर विचार करते हैं तो केंद्र ये है, केंद्र ये है, केंद्र ये है और केंद्र ये है। तो जन्म कुंडली के केंद्र में और त्रिकोण में बैठे केतु शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम केतु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होकर के कर जाते हैं। गुरु से दृष्ट हो गए, बुध से दृष्ट हो गए, चंद्रमा से दृष्ट हो गए, शुक्र से दृष्ट हो गए, उनको ज्यादातर परिणाम दृष्टि का मिलता है, जो कि शुभ ग्रहों की दृष्टि को वो चाहते हैं कि मुझे कोई शुभ ग्रह देख ले। लेकिन मैंने भी ये बात देखी है कि जन्म कुंडली के 10वें स्थान में जो अकेले केतु वाले लोग होते हैं ना, उनका करियर प्रायः अनएस्टैब्लिशमेंट में रहता है। वो अपने करियर को लेकर के थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। अब राहु को लेकर के विचार करें तो जब केतु चतुर्थ 10वें भाव में बैठेंगे तो भाई निश्चित है कि राहु चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, तो यहाँ के राहु तो अच्छे हो जाते हैं। यहाँ के अगर केतु अच्छे हैं तो यहाँ राहु बैठेंगे, यहाँ के भी राहु अच्छे होते हैं। त्रिकोण और केंद्र के राहु अच्छे माने जाते हैं। तो भगवान कहने का अर्थ मेरा इतना है खाली कि अगर आप अपनी कुंडली में केतु को देख रहे हैं तो इतने भावों में बैठे हैं, तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप फिर अपने आप को, मैंने कई बार ये लोग जब मुझसे फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं केतु डिटैचमेंट कराते हैं, पर किस तरीके का डिटैचमेंट कराते हैं? अलगाव किस तरीके का कराते हैं, ये जब मैं उनसे पूछता हूं तो ये नहीं बताते। अलगाव कैसा कराते हैं? मतलब आपने दुनिया को छोड़ा है भगवान के लिए, ये केतु कराते हैं। आपने दुनिया को छोड़ दिया सिर्फ अपने लिए, ये राहु कराते हैं। सिर्फ अपनी प्रगति आप अगर चाह रहे हैं तो आपके राहु ऐसा आपको बना रहे हैं, स्वार्थी। लेकिन अगर आप दुनिया को छोड़ रहे हैं और अपनी प्रगति के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन मानसिक प्रगति, आर्थिक प्रगति के लिए नहीं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर दुनिया को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा जो अलगाव है वो केतु देव कराते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। याद रखने वाली बात है कि एक कोई पूछ रहा था मुझसे, कभी फोन पर ही कोई पूछा मुझसे कि आप ये बताइए कि जब कभी भी हम लोग तिरुपति मंदिर जाते हैं, बालाजी मंदिर जो आंध्रा में है, वहां जाकर के बाल क्यों अर्पित करते हैं? मैंने कहा इसका उत्तर मैं कार्यक्रम में भी दे दूंगा और आपको भी बता देता हूं। तो मैंने उनको बताया हमारे शरीर के जो जितने अंग होते हैं वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं, और हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो, कुछ अंग क्या, जैसे अंग विशेष तीर्थ स्वरूप होते हैं। जैसे कान हमारे तीर्थ हैं, है ना, हाथ भी तीर्थ है। जब आपकी कुंडली में आप ग्रहों को बांधते हैं, मतलब कुंडली से शरीर का जब मेल कराते हैं या शरीर के अंगों से जब ग्रहों का तादात्म्य बनाते हैं, तो आप उसमें बाल को शनिदेव से जोड़ते हैं। मतलब जो हमारी शरीर की स्थिति है उसमें शनिदेव हमारे बाल के रूप में विराजमान होते हैं, और भगवान नारायण है वो। और शनिदेव जो होते हैं वो क्रूर होते हैं, दुख होते हैं, ये
एक तरीके से आप जब उनके पास जाते हैं तो दंभ नहीं रह जाता, आपका अभिमान। हमारे शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? हम बालों को ही तो संवारते हैं, हम अपने बालों को खूब सजाते हैं, उसमें उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होते हैं। तो जो शरीर की सबसे बड़ी सुंदरता का विषय है, वस्तु है, जो बाल है, उसको ही भगवान के पास जाकर के अर्पित कर देते हैं। और बालों में पाप भी निवास करता है, शनि पाप भी कराते हैं, दुर्मुख भी कई बार व्यक्ति को बना देते हैं। और हमारे शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा जो बाहर से दिखने पे लगता है, मुखड़ा, मुखड़े की भी सुंदरता कब है? जब मस्तक पे बाल हो, सर पे बाल हो। अगर वो ना रहे तो मुखड़ा कितना भी सुंदर रहे, थोड़ा तो वो कुरूप लगता है। इस वजह से ही कि हमारे शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा जो बाल है, हे ठाकुर जी मैं आपको उसी को अर्पित कर देता हूं। मेरे अंदर अभिमान नहीं रहा, मेरी सुंदरता का भान मुझे ना हो। आप तो परम सुंदर हैं, आपसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है, आप सबसे सुंदर हैं। और आपकी सुंदरता के पीछे तो वेद भी नेति नेति कह देते हैं। आपकी सुंदरता की व्याख्या करने के लिए तो किसी के पास शब्द ही ना रहे। आप इतने सुंदर हैं, आप इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति जब आप मुस्कुरा देते हैं तो भगवान जब मुस्कुरा दे तो माया बन जाए। और वो माया इतनी सुंदर है कि दुनिया के मनुष्य, दुनिया हम जो पुरुष हैं उस माया में ही लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान कितने सुंदर होंगे जो मायापति हैं। तो उस सुंदर भगवान के सामने जाकर हम अपने आप को सुंदर नहीं दिखा सकते। इस वजह से हमारे शरीर का जो सबसे सुंदर जो हमें बना देता है वो बाल, हम सबसे पहले उसको ले जाकर के अर्पित कर देते हैं। और जो बाल होते हैं वो पाप भी होते हैं। इसी वजह से आप जब कोई जैसे जातक सूतक जातक लगता है, सूतक लगता है तो बाल छिलाते हैं, बाल मुंडन कराते हैं। या गर्भ का बाल है तो भाई उसका मुंडन संस्कार करते हैं। तो ये बाल पाप के कारण भी बनते हैं।